नमस्कार, वेलकम टू वेस्ट जोन सेंटर फॉर कल्चर। आज हम जयपुर की बल्कि राजस्थान की बहुत पुरानी एक परंपरा है आरी तारी गोटा पत्ती, उसके बारे में बात करेंगे। राजस्थान में ऐसे तो डेजर्ट था, मीन्स ऑफ लिविंग कम थे, पर यही प्रदेश है जो जिसने लाइफ को सेलिब्रेट करा और इसकी हैंड वर्कमैनशिप का आज भी कोई मुकाबला नहीं है। आइए हम आज कल्पना पीलवा के साथ हैं जो एक ठिकाने से बिलोंग करती हैं और इन्होंने बेड़ा उठाया है हेरिटेज एम्ब्रॉयडरी को प्रिजर्व करना और प्रमोट करना। कल्पना जी, आप हमें बताइए कि राजस्थान में कौन कौन से स्टाइल है जो गोटा पत्ती में काम आते हैं? स्टाइल गोटा पत्ती में जो लहंगे बनते हैं, साड़ीज बनती हैं जी। अब तो वेस्टर्न में भी लोग यूज करने लग गए हैं जी। तो बट बेसिकली इट वाज मोर ऑन लाइक साड़ीज एंड पोशाक ज्यादा बनती थी। क्या हम अपने दर्शकों को वो मैं दिखाना चाहूंगी जो गोटे में उसकी ब्रेथ के हिसाब से लप्पा और लप्पी, अठमाशिया ऐसे उसके नाम थे। हम आपको बताते हैं कि लप्पा किसे कहते हैं। ये जो बीच में गोटा है इसको लप्पा कहते हैं, पर इससे भी बड़ा ब्रॉड आता है, राइट? या देखिए ये 8 इंची तक आता है, 16 मतलब हर इंची के आते हैं। ये आधा इंची से लेके 8 इंची तक के या 10 इंची तक के भी आते हैं जी। सो ये अलग अलग आते हैं और अब कॉपर में बनता है जी एंड मेटल का बनता है। अर्लियर तो ये सब चांदी और गोल्ड सोने में ही बनता था। तो ये एक पोशाक के नीचे लहंगे में इसको लगाया जाता है और ओढ़ने पे भी लगता है जी। पहले ये सोने चांदी से बनते थे। कहा जाता है कि एक भेड़ की खाल के बीच में सोने को रख के उसकी पतली पतली शीट्स रख के फिर चारों तरफ से उसको लेदर में पैक करके तो एक जैसे स्क्वायर पीस बन जाता था और उस पिट्टन को लकड़ी के हैमर से उसकी पिटाई होती थी। आपको मैं दिखाऊं, ये व्हाट इज दिस? ये क्या है कल्पना जी? ये क्या है? ये पिट्टन बोलते हैं और ये हथौड़ा बोलते हैं। इसको अब आप ये बताएंगे ये कैसे होता है? ये आपको हम दिखाते हैं कैसे होता है। ये देखिए, ये आप जो ये करते हैं ये इससे करने से क्या होता है? इससे ये कपड़े में चिपक जाता है, शाइनिंग आती है। अच्छा, तो वो बैठ जाता है सरफेस में एकदम और इसमें चमक आती है जब आप इसको पीटते हैं। तो एक पीस को या एक पत्ती को कितनी देर पीटना पड़ता है? बस दो बार मारना पड़ता है, उससे हो जाता है। तो ये सारा जो ये आप बना रहे हैं इसको जब ये सिलाई हो जाएगी फिर आप इसकी इससे लकड़ी से इसकी पिट्टन लगा के इसकी पिटाई करेंगे। ये क्या बना रहे हैं आप? ये ओढ़ना है, राजपूती ओढ़ना, 1.5 पाट का, ये राज पोशाक के साथ का। आइए आपको बताएं ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं? डोरी। ये तो डोरी है। डोरी होती है। अच्छा, और ये मोड़ी हुई पत्ती है, गोटा पत्ती मोड़ी हुई, और ये कटिंग पत्ती बोलते हैं। अच्छा, पास से दिखा दीजिए जरा। ये कौन सी पत्ती है? ये हाथ से मोड़ी हुई पत्ती है। मोड़ी हुई पत्ती है हाथ से। और ये कटिंग पत्ती ये आपने काट के तो पहले उसको काटते हैं। डाई, इसकी डाई आती है, डाई। अच्छा, डाई से कटते हैं। अच्छा, देखिए ये दिखाइए। ये है कटिंग पत्ती। अच्छा, ये डाई से बनी हुई है जी। अच्छा, तो डाई से तो अब बनी है, शुरू में तो ये बहुत सालों पहले तो हाथ से ही बनती है। अच्छा, आपका शुभ नाम? मोहम्मद अंसार। अच्छा अंसार भाई, आप कितने टाइम से ये काम कर रहे हैं? हम ये कम से कम 30-40 साल हो गए आपको करते हुए। तो क्या ये आपका पुश्तैनी काम है? ये हाँ, मेरे बुजुर्ग लोग करते थे, यही करते? मेरी दादी साहब करती थी। अच्छा, और चाचा साहब सब यही करते थे। तो आप जयपुर को बिलोंग करते हैं? यूपी के। यूपी में कहाँ? यूपी फरुखाबाद। फरुखाबाद।
राजस्थान में और स्पेशली जयपुर में ये हम अपने दर्शकों को बताएंगे कि एक कला का बड़ा समन्वय है। जैसे कि हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग में बहुत से कारीगर हैं जो फर्रुखाबाद से यहाँ आए क्योंकि यहाँ पर उनको अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा थी। ऐसे ही गोटा पत्ती के काम के लिए भी फर्रुखाबाद से बहुत सारे कारीगर यहाँ आके सेटल हो गए हैं, जिनका फादर टू सन जनरेशन से वो लोग ये काम कर रहे हैं। अब ये कौन सा काम है? ये आरी का है। ये आरी का है, ये आप पास से काम है। दिखाएं। ये सब आरी के हैं। इसको ये जरदोजी है। ये सारा जो अपन देख रहे हैं जी, ये सारा वहाँ तक सब ये आरी के ही है। डिफरेंट लुक ऑफ आरी एम्ब्रॉयडरीज, यू नो। अच्छा, अब आप हमें बताइए आरी, अब आरी किसे बोलते हैं? ये आरी तारी की जो सुई होती है एक बड़ी, जी, इससे जो है नीचे तागा होता है एक, उसको तागे से मतलब हम करके इसको मतलब टाके से निकालते हैं। टागा जॉइंट करके ये इस तरीके से, जैसे कि ये करके इसको इस तरीके से यूँ मतलब इस तरीके से काम होता है ये। जी जी, और ब्रांड का ये आरी है। ये आरी का काम। और तारा किसको बोलते हैं आप? तारा ये सीक्वेंस जो इसके अंदर ये लगा हुआ गोल है। जी, हाँ, इसको ये तारा बोलते हाँ, हैं। इसमें सुई में भर के ये, हाँ और नीचे तागा लगा के, हाँ, और इसको जो मतलब टाँकों से हम सी देते हैं इसको, ये अच्छा तारा हो जाता है। तो जी। ये आरी तारी का मतलब क्या है? जी, दिखाइए। ये ये तारा है। ये तारा है, हम इसमें इस तरीके से भरते हैं इसमें, इसको ये भर के इसको मतलब नीचे से लगा के इसको मतलब इस तरीके से लाइन से सीते हैं। मैं समझ गई, आप आरी से तारे को टाक देते हो। जी जी जी, तो आजकल मैंने सुना इसको चिपकाया जा रहा है। नहीं चिपकाया तो नहीं, इसी से ऐसे ही करते हैं आरी जी, तारी जी। से। जी, तो इसी को सितारा भी बोलते हैं। जी सितारा। तारा और सितारा एक ही चीज है। जी जी जी, अच्छा, और ये जो है ये क्या है? ये सलमा है। ये सलमा ये है। सलमा है, ये मतलब आरी की सुई से भी सिया जाता है ये, और जरदोजी की सुई से भी जो है होती है, उससे भी सिया जाता है ये सलमा। तो सलमे को क्या फिनिशिंग कहाँ लगा? ये जैसे आप ये सलमा लगा हुआ है, ये सलमा लगा ये हुआ है, एजिंग पे। ये आरी तारी से इसी सुई से लगा हुआ है। जी, ये सलमा है एज के लिए, जी डिजाइन के एज पे आप सलमा लगाते जी हैं। जी डंके के जी। काम के बारे में कहा जाता है ये उदयपुर में पहले ज्यादा होता था। धीरे धीरे अब इसका प्रचलन और जगह भी कारीगर आपको इसके मिल जाएंगे। आप बताइए हमको कि डंका किसे कहते हैं? डंका ये मटेरियल होता है ये चौकोर, जी, ये चौकोर पीसेस आप देख रहे हैं, तांबे का। तांबे के होते। पहले तो ये चांदी से बनते थे और कहा जाता है 1.5 सेंटीमीटर से बड़ा स्ट्रिप नहीं बनता था। उस चांदी के स्ट्रिप को सोने के पानी में डुबोया जाता था जिससे कि उसका एक गोल्ड फिनिश आ जाए, क्योंकि पहनने ओढ़ने में गोल्ड ज्यादा काम में आता है। तो ये जो, और फिर उसके बाद ये इतने छोटे छोटे टुकड़े कैसे कटते हैं? उसकी डाई होती है, डाई होती है, उसकी कटिंग होती है और उसकी डाई। कटिंग होती है। जी। अब आप बताइए ये क्या चीज, ये क्या काम आता है इसके? ये कसब है, ये कसब है। कसब माने गोल्ड। गोल्ड। और ये इसमें 4-5 तार करके हाँ, ऐसा करके ये ऐसे करके लगाया जाता है। ये सुई से करते हैं सुई आप? से करते हैं, ये वाली सुई है ना, जी ये इससे करते हैं ऊपर नीचे। जी, तो ये जो आप वेन्स देख रहे हैं ये जी। कसब की हैं। कसब की है। ये पहले ये भी चांदी से ही बनता था, जी। पर अब ये कॉपर से बन रहा है कॉपर का। और फिर इस पे प्लेटिंग कर देते हैं। और ये क्या है? ये कसब है, यही है। ये भी कसब है, ये कसब है, पर इन दोनों के शेड्स में फर्क है। एज एंड व्हेन नीडेड अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट्स नीड। ये डंके का काम है। जी। पर्शियन में जर माने गोल्ड। तो जरदोजी दो तरीके से होता था काम। एक तो फ्रेम के अंदर डाल के होता था, जी, जी। जो साड़ी, वेल, पर्दे, इस जी महिलाओं की पोशाकों में ज्यादा काम में आता था। उसको करचौबी के बोलते थे, क्योंकि वो एक करचौबी उसमें फ्रेम के अंदर काम करते थे। टाइटली कपड़े को उसमें फ्रेम कर देते थे और बारीक काम होता था। अब आप हमें बताइए जरदोजी, इसकी क्या खासियत है? चमकता है ये काम, जी, चमकता है। और इसमें सलमा लगा हुआ है, टीकी है। हाँ, और इसमें सलमा है, टीकी है। ये तो
ये तो सितारा है। हाँ सितारा टिकी बोलते हैं। जी टिकी। और सलमा भी है। सलमा भी है जो और ये होता सुई से है। सुई से होते हैं इसमें। इससे होता है। ये सारा पूरा जरदोजी काम जी, है। जी। पर ये जरदोजी काम मुगल कोर्ट में ज्यादा होता था और शायद दिल्ली और लखनऊ से ये जयपुर आया है। अपने यहाँ ये गोटा पत्ती ही होती थी पहले, और यहाँ राजस्थान में डंकी का काम, गोटा पत्ती, सलमा सितारा होता था। जरदोजी मुगल्स के साथ होने लगा। और आप देखिए ये एक रियल सिल्वर की पोशाक है जो हम आपको खोल के दिखाते हैं। ये रियल सिल्वर से बना हुआ जरदोजी का काम है। ये जो पत्तियां बनी है फूल की, ये सलमे से बनी हुई है। तो ये जो काम है जो फ्रेम में होता था वो पोशाकों में और पहनने ओढ़ने के कपड़ों में ज्यादा काम में आया था। ये दो तरह का होता था। एक जरदोजी होती थी जो बहुत पास पास और जाल नुमा होती थी, वो काम आती थी। टेंट्स, कैनपीज, वॉल हैंगिंग्स, जाजम्स, मसनत, वो भी हम आपको अभी दिखाएंगे। व्हाट इज दिस? ये गोटा पत्ती का काम है। हाँ। जो आपको अभी आपने पहले भी फ्रेम पे देखा था काम होते हुए, जी। वो उसी तरह के हैं। ये सब सारे दे आर लाइक ऑल गोटा पत्ती। ये बहुत पुराना डिजाइन है। डिजाइन है। अब आजकल ये डिजाइन कम हो रहा है। ये देखिए ये बीच में जो ये गोटे के चौकड़ी बनी हुई है, आजकल ये कम होता है ना, ये फर्क है। ये मॉडर्न है और ये सब ओल्ड है। ये वाले जैसे ओल्ड डिजाइन जी। है आपके। ये वाला आपका ओल्ड हुआ जी। These are all old design. और ये दिस इज जरदोजी। जरदोजी। ये देखिए ये जरदोजी है। जरदोजी में पीकॉक्स और फूल, बर्ड्स, नेचर से बहुत उन्होंने बोरो किया है जरदोजी में। ये जरदोजी में है, बट इसको गंगा जमनी वर्क बोलते हैं क्योंकि बिकॉज देयर इज अ सिल्वर एंड गोल्ड जी। मिक्स इनटू इट। देखिए ये जरदोजी, गंगा जमनी, ये गंगा और ये जमनी, क्योंकि इसमें सिल्वर और गोल्ड दोनों है। पर गंगा जमनी में पहले पोशाकें भी बहुत हाँ, बनती थी। पोशाकें का ये पोशाक का ही है जी। बहुत लहंगे का एक साड़ीज भी बनती थी, पोशाकें भी बनती जी। थी, काफी गंगा जमनी में। और ये भी जरदोजी का ही एम्ब्रॉयडरीज हैं। हाँ। डिफरेंट काइंड ऑफ जरदोजी एम्ब्रॉयडरीज, जी। पैटर्न्स बेसिकली। जी। सो स्टाइल तो जरदोजी का एक ही तरह से होता है, बट पैटर्न्स अलग अलग हैं। ये डबका है। ये डंका है। हाँ? और डंका अभी भी उदयपुर में सिल्वर में ही बनता है। अच्छा। अभी भी दे आर मेकिंग इन सिल्वर, ओनली इन उदयपुर सिल्वर में बन रहा है। और वहीं से आप मतलब ऑर्डर कर सकते हो। हम लोग जो जयपुर में बैठे हैं, हम ज़्यादातर कॉपर में बना देते हैं जी। फॉर इवन द प्राइस कॉस्टिंग हो जाती है जी। सिल्वर में तो एज ये- पर द सिल्वर से। ये जो है ये स्क्वायर्स, इनको डंका बोलते हैं। ये उदयपुर में कह रहे हैं आप, हाँ, सिल्वर में सिल्वर बन में रहा बन रहा है। है। और ये जो है ये क्या है? ये कसब है। कसब है। ये कसब है। और ये एक तार, ये सलमा आ गया बीच में, तो बीड्स डाल दिए जस्ट टू गिव अ लिटिल कलर। जी। अपने दर्शकों को दिखाते हैं कि आजकल मॉडर्न डे में पोशाकों में या ब्राइडल वेयर में कैसे एक फ्यूजन उभर के आया है। आप बताइए हमें इसमें क्या क्या काम हो रहा है। देखिए नीचे से शुरू करिए। ये क्या है? ये कसब की लाइन है। ये कसब की लाइन, इसको आरी बोलते हैं। जी आरी। और ये हाथ से करिए आप। जी जी। जी। उसके बाद ये डोरी। ये डोरी है। इसको क्या बोलते हैं आप? ये डोरी बोलते हैं, कसब की डोरी होती है। कसब की डोरी है। फिर ये जो फूल की पत्ती है ये कटिंग पत्ती है, गोटा पत्ती गोटा की। पत्ती कटिंग। और बीच में बीच में एक मोती है और दबका है। डबका है। फिर उसके बाद ये यहाँ पर गोटा पत्ती ये है, गोटा पत्ती, ये जरदोजी ये है। जरदोजी है। अब ये जरदोजी में क्या क्या लगाया आपने इसमें? ये टीकी लगाई है और दबका है। डबका है, ठीक है। और ये पत्तियां हैं, ये कटिंग पत्तियां हैं। गोटा पत्ती की। और ये जो आउटलाइन है वो ये डोरी की है, ये इससे थोड़ी सी जी। और ये 3 पीस पोशाक बनती है। पोशाक है। तो ये लहंगा है, ये कुर्ती है। कुर्ती हमेशा पोशाक में स्लीवलेस ही होती है और अंदर कांचली है जो फुल स्लीव्स की है। और
कांचली के ऊपर कुर्ती पहनी जाती है और इसके बाद ऊपर एक ओढ़ना आएगा, 1.5 पाट का ओढ़ना। ये आपको हमने पहले भी दिखाया है। ये काम कर रहे हैं डोरी से। डोरी पे ये क्या कर रहे हैं? ये भी डोरी से काम कर रहे हैं, पत्ती बना रहे हैं। तो इन्होंने ये जो लपेट रखा है लकड़ी के ऊपर, ये क्या है? ये डोरी है। डोरी है। तो लपेटते किस लिए हैं? ये टाइट रहता है ना, नहीं तो ढील भी हो जाएगी। जी, तो जैसे जरूरत होती है वैसे इसको, इस लकड़ी की रॉड को घुमाते रहते हैं। जाजम मसन्नत बन रही है जरदोजी वर्क में। हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं क्या प्रोसेस है जरदोजी का। ये आई थिंक इसका साइज 5x7 है। पहले इस ढंग से इसको ट्रेस किससे करते हैं मास्टर जी? आरी वाली सुई से। सुई से करते हैं ट्रेसिंग भी। अच्छा, चौक नहीं यूज करते हैं, सुई से ट्रेसिंग होती है। फिर उसके बाद ये कॉटन धागा है, हमेशा कॉटन धागे से एक ये सैटिन स्टिच जैसे इससे सुई से किया हुआ है। सुई से किया जी। उसके बाद जब ये पूरा सैटिन स्टिच कॉटन धागे से हो जाता है, उसके बाद देखिए ये गोल्ड से, ये कौन सा धागा है? ये कसब है, कसब है, ये गोल्ड कसब है ना? ये कसब धागे से अब प्रश्न ये उठता है कि जरदोजी वेलवेट पे ही क्यों करते हैं? क्योंकि वेलवेट पे इसका उठाव अच्छा आता है जी। अब आप मुझे क्या बता रहे थे, इसको क्या बोलते हैं? डोब मसली। इस काम को जो ये कसब से काम किया है उसको डोब मसली बोलते हैं। इसको क्या ये भी कसब से ही किया है आपने? डोरी से। डोरी ये से। वाली डोरी। ये कसब नहीं है, ये कसब नहीं, ये डोरी है। ये खाली डोरी है। तो डोरी और कसब में क्या फर्क है? ये लपटी, इसमें डिजाइन बनी लपटी हुई है, ये लपेट के करते हैं जी। और कसब? कसब सिंगल तार होता है, ये वाला। ये सिंगल तार है। ये कसब है सिंगल तार वाला। ये एक डोरी है, ये लपेट के करते हैं। ये इसमें लपेटमा इसको ट्वर्ल किया हुआ है। जी। जी। आप इसकी जरदोजी देखिए, ये प्योर सिल्वर में है और इसके बारे में कल्पना जी ज्यादा बताएंगी हमें। ये कितना पुराना है? ये ऑलमोस्ट 200 साल के आसपास पुराना होगा। ये इतना पुराना है कि इसकी फैब्रिक की घिस आप देख रहे हैं, सारा जी। फैब्रिक की घिस गया है ये जी। और ये वेलवेट पे था और अब हम लोग इसको ट्रांसफर कर रहे हैं नए फैब्रिक पे जो हमने डाई करके ऑलरेडी रखा हुआ है वेलवेट। इस पे अब ये पूरा जैकेट ट्रांसफर होएगा जी। एंड द साइज। पर ये जो काम है, हाँ। ये क्या कौन सा काम है? ये गिजाई है। हाँ। और दबका कोरा। हाँ कोरा है, दबका है, सलमा है जी। और टीकी है। और ये जो इतना पतला है, ये गिजाई है, ये स्प्रिंग जैसे स्प्रिंग जैसे वायर होता है जी। एंड ये सब सिल्वर में है, ये भी प्योर सिल्वर में है सारा पीस जी। एंड ओल्ड पीस है। तो इसको अब हम रिवाइव कर रहे हैं ऑन न्यू फैब्रिक। देखिए और हम इसको सेम ही स्टाइल में बना रहे हैं जी। इसको सेम ही स्टाइल में बना रहे हैं जिससे कि ये अंगरखा है, एक मेंस अंगरखा है। हाँ, लाइक इट्स वुमेन आल्सो कैन वेयर इट। इट्स यूनिसेक्स, कोई भी पहन सकता है। और इसकी लाइनिंग भी सेम जैसे पहले पुरानी लाइनिंग थी, हमने सेम सिल्क में अब रानी कलर की जी। जैसे ही बना हुआ था। इसको ओरिजिनल ही रख रहे हैं, इसमें कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं। स्टाइल में कुछ भी नहीं, खाली ये ट्रांसफर होएगा एंड इट विल बी न्यू। एंड बिकॉज ये प्योर सिल्वर है तो काम तो एकदम इंटैक्ट है। देखिए प्योर सिल्वर खराब नहीं होता है काम कभी भी, राइट? द रिच textile traditions of Rajasthan have stayed alive because they have shown a great adaptability to urban and present day living. Here I am with a Zardozi wall hanging. This has been adapted from a canopy design which were used by the Mughals and the Rajput courts. अब आजकल उनका तो कोई काम नहीं रहा है, पर ये वॉल हैंगिंग और इंटीरियर्स में काम आ रही है। This is one of the finest specimen of Zardozi being done, which is
done by Sitara India, and we are very grateful to Kalpana ji for having us over, for having shared your variety of Gotapatti, Salma Sitara, Dankar, Zardozi and transfer work. The 200-year-old transfer work which she's keeping the traditions alive. Thank you so much, and it is indeed a pleasure to have been here, because this work has a global appeal nowadays. You're welcome. Indian outfits and costumes are in a state of transition. समय के साथ साथ जैसे समय में बदलाव आया वैसे वो रिफ्लेक्ट करने लग गया पहनावे में। गोटापत्ती, आरी तारी, पोशाक और दस्तरखान और ट्रेडिशनल ड्रेसेस से उठ के अब ये सलवार सूट्स, ओढ़नीज़, वेस्टर्न्स, साड़ीज़, शराराज, गराराज पे भी होने लगा है और इसको बड़े चाव से पेट्रोनाइज किया जा रहा है। ये फागनिया है जो होली पे पहना जाता है। ये बंदेज की साड़ी है और आरी तारी का इस पे काम हो रहा है। राजस्थान में प्राकृतिक का बड़ा अभाव रहा। जहाँ खुशहाली और हरियाली दोनों ही नहीं थे, वहाँ इंसान ने जीवित रहने के लिए सहारा ढूंढा रंगों में और रीति रिवाजों में। यहाँ पर रंगों का एक बड़ा महत्व है। रंगों को कच्चे पक्के में डिवाइड करके देखा जाता है, जैसे गुलाबी, लाल, पीला, केसरिया, ये कच्चे रंग हैं और पक्के रंग जो कि खुशी के टाइम नहीं पहने जाते हैं वो जैसे भूरा, काला, नीला रंग है। केसरिया राजस्थान में बहुत महत्व रखता है। इसको दोनों सदियों से महिला और पुरुष दोनों के पहनावे में ये काम आ रहा है। और पहले तो केसरिया केसर से रंगा जाता था, पर जब से केसर बहुत महंगी हुई और आउट ऑफ रीच हो गई तो इस दूसरे तरीक़ों से केसरिया रंग प्राप्त होने लगा। राजस्थान में केसरिया नए वर्ष के उपलक्ष्य में, बसंत पंचमी में, फाग के टाइम पहना जाता है। ये एक साड़ी है जिसमें आप लहर भी देखेंगे, दो रंग भी देखेंगे और बॉर्डर में लप्पा है और गोटा और आरी से काम भी किया गया है किनार पे। इस साड़ी को जनरली तीज के टाइम, सावन में पहना जाता है। लाल का एक बहुत बड़ा महत्व है, एक ऑस्पिशियस रंग है। इट डिनोट्स well-being and joy. Traditionally, it was obtained from the root of the manjeet plant and was synonymous with the force of human life. Red in Rajasthan is also, it denotes women's marital status. और लहर या लहरिया राजस्थान में लोगों के बहुत करीब है। उनके पहनावे में आपको बहुत दिखेगा। सावन के महीने में स्पेशली लहरिया, चाहे दुपट्टा हो, ओढ़ना हो, आपको ये जयपुर की स्ट्रीट्स में और पूरे राजस्थान में दिखेगा। यहाँ क्योंकि मदर नेचर ने पानी नहीं दिया, बादल आते थे तो बरसते कम थे, तो इंसान ने वो कमी अपने पूरी करी, अपने को दिलासा देके और अपने पहनावे का सहारा लिया।